प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पीएम सुरक्षा बलों ने दुश्मन के घर में घुसकर वार किया। भारत के इस जवाबी एक्शन को पूरी दुनिया ने देखा और समझ लिया कि भारत अब किसी भी हमले पर चुप बैठने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। पीएम मोदी की तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पहलगाम हमले को याद किया। इस दौरान राजनाथ ने कहा कि निर्मम आतंकियों ने निहत्थे नागरिकों को जिस तरह धर्म पूछकर मारा था, हमारे सुरक्षा बलों ने भी ठीक उसी तरह उनका कर्म देखकर मारा। भारत की दहाड़ से दुश्मन कांप जाता है और यही हमारे सुरक्षा बलों की बड़ी जीत है। हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछकर मारेंगे। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। अब बात इलेक्शन स्टेट बिहार की, जहां इन दिनों चिराग पासवान के कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच चिराग ने खुद विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए वो मेरी बगावत नहीं बल्कि चिंता है। अब इन लोगों ने इतने सालों में बिहार की जिस तरह से बर्बादी की है, उसे ठीक करने में कुछ समय तो लगेगा ही। इन्होंने जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है, वो बगावत नहीं है, वो मेरी चिंताएं हैं, जो कि समय समय पर मैंने गठबंधन के भीतर रखकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अगर बिहारियों की चिंताएं हैं तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से अपराध को लेकर बीते दिनों चिंताएं उठी थी, आज पुनः आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो व्यवस्था नियंत्रित होने लगी है। जिस तरीके से पीछे अपराधियों ने एकदम सर उठाकर तांडव मचाने का प्रयास किया, धीरे धीरे, और ये विश्वास मेरे मुख्यमंत्री पर हमेशा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव है। इधर तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी का कहना है कि विजय सिन्हा के पास दो जगहों का एपिक नंबर है। इसका मतलब साफ होता है कि बीजेपी चुनाव में खुलेआम धांधली कर रही है। ऐसे में इस खुलासे के बाद जनता के सामने उनकी सच्चाई आ गई है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। तेजस्वी के आरोपों पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने अपने एक ही सीट से वोटर होने के सबूत दिखाए और तेजस्वी पर वार करते हुए कहा कि जंगलराज के युवराज अब फर्जीवाड़े से चुनाव जीतने की जुगत में लगे हैं, मगर जनता इन्हें इनका सबक जरूर सिखाएगी।
अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट ये विलोपित, उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं।